नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीजीटी 2003 के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए शेष प्रश्नों के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था 50 प्रश्नों के बारे में। अब जो शेष बचे हुए 35 प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको बताते चलें कि 2003 का जो प्रश्न पत्र था उसमें भूगोल का जो प्रश्न पत्र होता था या किसी भी विषय का प्रश्न पत्र होता था उसमें 85 ही प्रश्न पूछे जाते थे। पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन दिए हैं 32,78,263 वर्ग किलोमीटर, 32,80,263 वर्ग किलोमीटर, 32,85,263 वर्ग किलोमीटर और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आपको मालूम है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब आपका काम है कि भारत का जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम वो कितनी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। विश्व के क्षेत्रफल का भारत में कुल प्रतिशत कितना है वो बताइएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कुल प्रतिशत कितना है उसको आपको बताना है। इसके साथ में आपको बताना है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है और इसके पहले आने वाले जो 6 देश हैं उनको आपको बताना है। तो आपको हिंट मिल गया कि भारत कौन सा स्थान आता है। तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। साथ में आप ये भी बताइएगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निकोबार द्वीप है। ऑप्शन दिए हैं 12 द्वीप समूह का, 21 द्वीप समूह का, 22 द्वीप समूह का या 25 द्वीप समूह का। तो ये आपका जो है 21 द्वीप समूह का है। तो आपको बताते चले कि यहाँ पे जो सबसे निकोबार मतलब पास में जो दिया हुआ ऑप्शन वो आपको देखना है। तो निकोबार द्वीप समूह में कुल 19 हैं, जिनमें से 13 हैबिटेटेड है, मतलब कि जिनमें लोग रहते हैं, जिसमें से कार निकोबार, चौरा, टेरेसा, वोम्पाका, कोमार्ता, त्रिकंट, कोंडुल, मेरोमेचल इत्यादि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। ऑप्शन दिए 6 डिग्री 20 मिनट पे, 6 डिग्री 25 मिनट पे, 6 डिग्री 30 मिनट पे, 6 डिग्री 35 मिनट पे। तो इंदिरा पॉइंट आपको 6 डिग्री 30 मिनट पे है, ठीक है। आपका जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसी तरह से भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो है इंद्रकौल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद जो पश्चिमी जो सबसे बिंदु है वो है आपका गुजरात में जो इसे कहते हैं गौर माता, और जो सबसे पूर्व में है उसे कहते हैं किबूतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब आपको बताते चलें कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जो दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी जो कि 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर होता है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पर्वत चोटियां दी हुई, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाइयां दी हुई हैं। तो माउंट एवरेस्ट आपको मालूम है 8,848 मीटर, तो आप इसको लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी आपका जो है 7818 मीटर हो गया, कंचनजंगा आपका 8598 मीटर हो गया, मकालू आपका 8481 मीटर हो गया। तो आप इस तरह से कूट मिला देंगे, ठीक है। जो भी कूट होगा आप उसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे कितने नदी बेसिन हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र प्रत्येक का 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक है। ऑप्शन दिए हैं 13, 14, 15, 16। तो कुल 16 ऐसे नदी बेसिन हैं जिनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं, यह मत किसने दिया था। ऑप्शन दिए हैं ब्लैकफोर्ड महोदय द्वारा, डॉक्टर स्टाम्प द्वारा, मार्सडेन द्वारा या कोपेन द्वारा। तो ये आपको मालूम होगा कि जो यूजी की क्लास में ही आपको पढ़ाया जाता है वो दिया गया था मार्सडेन महोदय द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है आपका वो दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया ये पूछा है। 6, 7, 8, 9। तो आपका 8 वर्गों में उन्होंने बांटा था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आणविक खनिज इल्मेनाइट, जिरकान, मोनोजाइट निम्न में से किस खनिज पेटी में मिलते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं राजस्थान, गुजरात में, केरल और समुद्र तटीय क्षेत्रों में, कर्नाटक और तमिलनाडु में, उपरोक्त में से कहीं भी नहीं। तो केरल का जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र, वहां पर मोनोजाइट जो कि थोरियम का अयस्क है, जिरकान, इल्मेनाइट इत्यादि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि देश की नदी प्रणाली में 1869 घन किलोमीटर पानी होने का अनुमान है। इनमें से अनुमानतः कितने घन मीटर किलोमीटर पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ऑप्शन दिए 690, 680, 670, 660। तो लगभग में 690 घन किलोमीटर पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है
कि आप बताइए कि जो चीड़ की नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष है वो पाया जाता है, कितनी ऊंचाई पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई पर, 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर। तो जो चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नहर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई? ऑप्शन दिए हैं बिस्त दोआब नहर, सरहिंद नहर, पश्चिमी यमुना नहर या पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी नगर। ठीक है, तो आपका जो पश्चिमी यमुना नहर है उसको बनवाया था जो फिरोज शाह तुगलक था उन्होंने। अब आप बताइए कि जो बिस्त है, बिस्त का मतलब क्या है? यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हरित क्रांति के खोजकर्ता निम्न में से कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं विलियम एफ, दूसरा है जॉर्ज विलियम, तीसरा है विलियम गैड या फिर विलियम डेविस। तो हरित क्रांति के जो खोजकर्ता हैं वो हैं आपके विलियम गैड महोदय। अब आप मुझे बताइए कि श्वेत क्रांति का भारत में जनक कौन है और हरित क्रांति का जनक भारत में कौन है? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि IR5 तथा CO34 निम्न में से किस खाद्यान्न की उन्नत किस्में हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। तो ये आपकी जो है चावल की फसलें हैं, चावल की किस्में हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद और अमृतसर। तो आपका जो अहमदाबाद शहर है वो आपका पूर्व का बोस्टन कहलाता है। अब आपको बताते चले कि जो भारत में जो मुंबई है उसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है और अहमदाबाद को सूती वस्त्रों की राजधानी के साथ साथ भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप बताइएगा कि उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा घनी वाला पूछा गया है तो 2001 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल। तो आपका जो उस समय उत्तर था वो था पश्चिम बंगाल। उस समय सबसे ज्यादा जो डेंसिटी थी पॉपुलेशन वो पश्चिम बंगाल की। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बिहार की जो कि 1102 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829 और उसके बाद जो है सबसे कम जो है आपकी हरियाणा में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से किस नहर द्वारा गहरी सिंचाई के कारण जल भराव होने से विस्तृत कृषि क्षेत्र लवणीकरण द्वारा दुष्प्रभावित हुआ? ऑप्शन दिए बीकानेर नहर, आगरा नहर, इंदिरा नहर या सरहिंद नहर। तो ये आपका विकल्प सही है, इंदिरा नहर की वजह से ज्यादातर सैलिनिटी हुई है। अब आपको बताते चले कि जो इंदिरा नहर है वो रावी, ब्यास और सतलज नदियों के पानी द्वारा जो है उसको राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र है उनकी तरफ मोड़ा गया है और जो कुल लंबाई है इस नहर की वो 649 किलोमीटर है, जिनमें से 179 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बस्तर, जिसमें जो कि छत्तीसगढ़ का भाग है, विशेषकर किस खनिज निक्षेपों से समृद्ध है? ऑप्शन है कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा। तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है जो कि आपका छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं भूआकृति विज्ञान, जीवन विज्ञान, जननांकी एवं भूगोल, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी या ज्योग्राफी। तो आपका जो विकल्प सही है वो आपका जननांकी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? ऑप्शन है मानव की बुद्धिमत्ता पर, मानव की संस्कृति पर, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर, उपरोक्त सभी पर। तो सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रह, उपग्रह, उल्काएं और पुच्छल तारा। तो आपका जो उल्काएं होती हैं उनसे आपको सौरमंडल का जो पिंड है उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है कि उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि? ऑप्शन दिए हुए हैं चंद्रमा और सूर्य एक सीध में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं, चंद्रमा और सूर्य दोनों विपरीत दिशा में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। तो यही आपका पहला ही विकल्प सही लग रहा है। ठीक है, आगे की देखने की जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं कि और जो विकल्प दिए हुए हैं क्या दिए हुए हैं। और जो विकल्प दिए हुए हैं शेष की एक और दो दोनों सही हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो पहला ही आपका सही है। अब आपको बताते चले कि जब भी उच्च ज्वार आता है तो साधारण ज्वार की तुलना में 20% ज्यादा ऊंचा ज्वार आता है और जो ये होता है वो होता है आपका प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है
कि पर्वत और घाटियां किस संचरण से बनती है? ऑप्शन दिए हुए क्षैतिज संचरण द्वारा, ऊर्ध्वाधर संचरण द्वारा, धनात्मक संचरण द्वारा या उपरोक्त में से किसी संचरण द्वारा नहीं। तो आपका जो बनती है वो बनती है क्षैतिज संचरण द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि विभिन्न प्रकाश के संयोग से नीला रंग उत्पन्न होता है, धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, एक या दोनों सही है, उपरोक्त में से सभी सही गलत है। तो आपका जो छितराया जाता है ये वाला आपका सही है, जिसमें क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, ठीक है, स्कैटरिंग होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्षा वाले दिनों में दोपहर के बाद ही इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? ऑप्शन दिए पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो ये आपका देखा जाता है हमेशा पूर्व में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दो बसंत विषुव वर्नल इक्विनॉक्स के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 359 दिनों, 182 दिनों, 363 दिनों, 365 दिनों। तो 365 दिनों के अंतराल पे जो है बसंत विषुव होते हैं, दो का जो अंतराल होता है। तो आपको मालूम है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत जो चमकता है वो 21 मार्च 23 सितंबर को चमकता है। जो 21 मार्च की तिथि को कहते हैं बसंत विषुव, समझ रहे हैं। और जो बसंत विषुव अगले साल जब आता है तो पूरा एक साल हो जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं क्या है कि अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देशांतर 180 डिग्री से थोड़ा विचलित है, जिससे यह ऑप्शन दिए हुए हैं कि किस वजह से है। समान प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है, दूसरा प्रशांत महासागर को दो बराबर भागों में बांटती है, तीसरा है बेरिंग कटक को विभाजित नहीं करती है, समान प्रशासनिक स्थलखंड को बांटती है। तो आपको यहाँ पे यह है कि बेरिंग कटक को जो है विभाजित नहीं करती है, ठीक है, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हैं शीत कटिबंध, उष्ण उत्तरी उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में जो आपका ऑप्शन होता है वो होता है, जो होता है क्षेत्र वो कहलाता है ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंध जोन। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? ऑप्शन है 2 मिनट, 24 घंटा, 4 मिनट या 5 मिनट। तो आपका विकल्प सही है 4 मिनट, ठीक है। और अब आप बताइए मुझे कि 1 घंटा जो है बराबर कितने डिग्री का होगा अगर इस हिसाब से देखें तो। अगला प्रश्न पूछा गया कि जीवावशोष, वनस्पतिक अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवावशेष किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए पाताली चट्टानों में, परतदार चट्टानों में, पर्वतित चट्टानों में या आग्नेय चट्टानों में। तो ये आपके पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, इसे परतदार चट्टानें कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ देश की देशांतर रेखा से, देश की अक्षांश रेखा से, देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से या उपरोक्त में से सभी। तो जो ज्यादातर मानक समय निश्चित करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम करते हैं, वो देश की मध्यवर्ती जो रेखा होती है उसके द्वारा करते हैं। जैसे भारत का जो मध्यवर्ती रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद जो शेष बचे हुए प्रश्न उनको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि हाँ ये कि पश्चिमी घाट है, ऑप्शन दिए हैं पर्वत, पठार, पठारों का कगार या पहाड़ियां। तो पश्चिमी घाट जो है पठारों का एक कगार है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हीरे की खानें हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो मध्य प्रदेश में जो है पन्ना जिले में हीरे की खानें मिलती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जनजातीय समूहों की सबसे बड़ी संख्या रहती है, ऑप्शन दिए हैं युगांडा में, तंजानिया में, दक्षिण अफ्रीका में या नाइजीरिया में। तो नाइजीरिया में जनजातीय समूह की सबसे बड़ी संख्या रहती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि निम्नलिखित जो है शिखरों पे विचार कीजिए, मतलब पीक्स पे विचार कीजिए और इनको क्या करना है, लगाना है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है। तो इसमें दिए हुए हैं धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी और कॉमेट दिए हुए हैं। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो सबसे पूर्व में आपका जो है कंचनजंगा हो जाएगा। तो सबसे लास्ट वाला जो है बी, तो ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है आपका धौलगंगा, जैसे धौलगिरी जैसे पश्चिम में आएंगे तो ए मतलब कि इन दो में से कोई एक होगा। फिर उसके बाद आपका जो है नंदा देवी, तो ये सी हो गया। फिर उसके बाद कॉमेट, तो मतलब आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कंचनजंगा, धौलगिरी, नंदा देवी, फिर कॉमेट, ठीक है। तो ये आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का वो ये है कि दामोदर घाटी परियोजना के
प्रमुख उद्देश्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए हैं बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मृदा संरक्षण, शक्ति उत्पादन। तो इनमें से कहना है कि जो दामोदर घाटी परियोजना हुई उनका उद्देश्य क्या था, तो आपका सोचिए कि क्या हो सकता है। तो आपका जो पहला है बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि दामोदर सोख कही जाती थी, ठीक है। दूसरा हो गया आपका जो है सिंचाई, उसे सिंचाई भी हो गई। फिर उसके बाद आपका जो है क्या हुआ कि विद्युत उत्पादन के लिए भी, जल शक्ति उत्पादन के लिए भी किया गया। तो ये जो है आपके जो 3 हैं ए, बी और डी, ये आपके विकल्प सही हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी और आपको बताते चलें कि पहले जो यूपी पीजीटी के तहत परीक्षा होती थी उसमें 85 प्रश्न ही विषय से पूछे जाते थे। तो इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया कि 50 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोगों ने 35 प्रश्नों को सॉल्व किया और उससे एसोसिएटेड क्या प्रश्न हो सकते हैं उस पर भी डिस्कस किया है। वीडियो बड़ा ना होने पाए इसलिए हम लोगों ने उस पर जो है जो पूछे गए हैं उसी पे डिस्कस किया है। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीजीटी 2002 के अंतर्गत पूछे गए भूगोल से प्रश्नों के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।